नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो यूपी स्पेशल की क्लासेस में आज हमारा ये 8वां सेशन होगा और 8वें सेशन में है उत्तर प्रदेश में सिंचाई और बांध, यानी इरिगेशन एंड डैम इन उत्तर प्रदेश। सब कुछ देखेंगे इरिगेशन के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट उस पहले देखेंगे। फिर ये देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की नहरें कौन कौन सी हैं। सारी नहरों के बारे में हमने लिखा, ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा, ये सारा पूरा। ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे हमने 9 नहरें ली हैं उत्तर प्रदेश की, जो प्रमुख नहरें हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख बांध हैं, जैसे कि रामगंगा, माता टीला, रानी लक्ष्मीबाई और इस तरह से। ठीक है। तो इस सेशन में ये पूरा हम कवर करेंगे, चूंकि सिंचाई और बांध से रिलेटेड है। महत्वपूर्ण एक हिसाब से कह सकते हैं आप टॉपिक है, कई बार मैच करने के लिए, कई बार सिंपल वर्नालर फैक्ट के रूप में इसको पूछा जाता है। तो चलिए बिना किसी देर के इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इरिगेशन, सिंचाई। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का क्या मतलब पूरा डिटेल है, सब कुछ देखेंगे और स्टार्टिंग से देखेंगे। तो अगर आप यहाँ पे पहला ही फैक्ट नोट करना चाहें तो वो है, सर्वाधिक सिंचित भूमि वाला राज्य कौन सा है। ठीक है। तो सर्वाधिक सिंचित भूमि वाला राज्य कौन सा है, कई बार पूछा भी गया है ये प्रश्न। भूमि वाला राज्य, तो दैट इज कौन सा आएगा, उत्तर प्रदेश आएगा। और ये बात हो रही है क्षेत्रफल की, यानी एरिया के हिसाब से हो रहा है। अगर आप प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे पंजाब। ठीक है। तो ये परसेंटेज के हिसाब से, यानी सिंचित भूमि वाला जो सर्वाधिक जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, अकॉर्डिंग टू एरिया, और अकॉर्डिंग टू परसेंटेज तो वो होगा पंजाब। चलिए दूसरे फैक्ट को हम देखते हैं यहाँ पे, कि उत्तर प्रदेश में शुद्ध बुआई क्षेत्र कितना है। तो शुद्ध बुआई क्षेत्र कितना है उत्तर प्रदेश में, वो है लगभग 86.4%। ठीक है। इतने भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, आप ये कह सकते हैं। जो शुद्ध बुआई क्षेत्र है 86.4%, इस पे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। ठीक है। इसके बाद अगर आप ये देखें कि उत्तर प्रदेश में जो सिंचाई के साधन है उसमें टॉप पर कौन है, फिर दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, इस तरह से कौन है। तो जो पहला नंबर आएगा वो है नलकूप का। बिल्कुल मतलब याद करने वाली चीज़ें, इनको मिस मत करिएगा। दूसरे नंबर पे नहर, तीसरे नंबर पे जो सिंचाई होती है वो होती है तालाब हैं और झील हैं और कुआं हैं। ठीक है। और अगर आप चौथे नंबर पे जाएंगे तो फिर अन्य साधन है, जैसे कि पंप सेट है और बोरवेल है, इस तरह से। ठीक है। तो ये ऑर्डर है उत्तर प्रदेश में सिंचाई करने का। तो सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश में सिंचाई किस चीज़ से होती है, तो वो नलकूप से। दूसरे नंबर पर नहर है, तीसरे नंबर पर तालाब, झील, कुआं आएगा, और चौथे नंबर पर अन्य साधन, उसमें पंप सेट और सारी चीज़ें आती हैं। जिसमें से नलकूप से सबसे ज़्यादा अगर आप परसेंटेज में देखें तो सिंचाई होती है, और वो कितना है, वो है 73%। ठीक है। और नहरों के द्वारा कितना परसेंट सिंचाई होता है उत्तर प्रदेश में, तो वो है 18%। तालाब, कुओं और झील के द्वारा कितने परसेंट की सिंचाई होती है भूमि की उत्तर प्रदेश की, तो वो 9%। ठीक है। बिल्कुल याद कर जाइएगा, सबसे ज्यादा सिंचाई 73% नलकूप से, 18% नहर से, और 9% तालाब, झील और कुआं, इस तरह से। बाकी जो बचा वो अन्य साधन में चला जाएगा, है ना। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अगर आप ये देखें कि सिंचाई की अगर सुविधा है तो वो किस क्षेत्र में है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है। ठीक है। तो वहां पे सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है इन सब चीजों का। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नहरें अगर देखी जाए तो कहाँ पे, तो वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही है। तो यहाँ पे आप ये भी नोट कर लीजिए कि जो सर्वाधिक नहरें हैं वो कहाँ है, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही पाई जाती हैं। और नहरों की सर्वाधिक लंबाई वाला जिला कौन सा है, तो नहरों की सर्वाधिक लंबाई वाला जिला, सर्वाधिक लंबाई वाला जिला कौन सा है, तो वो है रायबरेली। ठीक है, रायबरेली। ठीक है। उत्तर प्रदेश में नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहां पे होती है, तो नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो है वो कहाँ होती है, तो वो मैदानी क्षेत्रों में ही होती है। सर्वाधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है, तो वो मैदानी क्षेत्र में होती है। ठीक है। और पहला नलकूप उत्तर प्रदेश में कब लगाया गया, तो ये लगाया गया मेरठ में। पहला नलकूप उत्तर प्रदेश में कब लगाया गया, लगाया गया 1930 में, और लगाया गया कहाँ पे, मेरठ जिले में। ठीक है।
और कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पे होती है? तो नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई तो मैदानी क्षेत्रों में होती है, और कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? तो वो तराई क्षेत्र, आप जानते हैं, हम पहले से भी देख चुके हैं। सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? तो वो होती है तराई क्षेत्र में। और तालाबों द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ पे होती है? तो वो पठारी क्षेत्र में, जैसे कि बुंदेलखंड का एरिया है और बखेलखंड का एरिया है। तालाबों द्वारा जो सर्वाधिक सिंचाई है वो कहाँ होती है? वो बुंदेलखंड और बघेलखंड का एरिया है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा बुंदेलखंड में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं और बघेलखंड में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। पहले इस सेशन में हम कर चुके हैं उसको, ठीक है। तो ये एक इंट्रोडक्शन था उत्तर प्रदेश में इरिगेशन को लेके। महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, बिल्कुल याद करके जाइए। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं कैनाल्स ऑफ उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख नहरें हैं उनके बारे में महत्वपूर्ण चीजें हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो नहर है वो है ऊपरी गंगा नहर। इसका उद्गम कहाँ पे होता है? तो इसका उद्गम होता है हरिद्वार से, ठीक है। और हरिद्वार कहाँ है वो आप जानते हैं। यह आगरा नहर व निचली गंगा नहर को अपना जल प्रदान करती है। यह आगरा नहर और निचली गंगा नहर को अपना जल प्रदान करती है। कौन सी नहर? निचली गंगा नहर को अपना जल प्रदान करती है, ठीक है। तो ये ऊपरी गंगा नहर के बारे में महत्वपूर्ण चीजें थी जो कि आपको जाननी चाहिए। चलिए, इसके बाद अब देखते हैं। हाँ, अगर एक चीज ये देख लें कि ऊपरी गंगा नहर की जो सिंचाई वाला क्षेत्र है वो कौन कौन सा है। तो ये एरिया आपको मिलेगा सहारनपुर, उसके बाद आपको मिलेगा मथुरा, उसके बाद आपको मिलेगा एटा, उसके बाद आपको मिलेगा मैनपुरी, और उसके बाद फिर मुजफ्फरनगर, और उसके बाद फिर मेरठ है, और उसके बाद फिर बुलंदशहर और गाजियाबाद है, ठीक है। तो ये ऊपरी गंगा नहर का उद्गम कहाँ से हुआ और इसका वर्क क्या है, और सिंचाई की जो सुविधा है वो किन किन डिस्ट्रिक्ट्स में प्राप्त होती है उत्तर प्रदेश की, तो वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी। चलिए, इसके बाद अब देखते हैं निचली गंगा नहर। तो निचली गंगा जो नहर है वो 1878 में बनी थी, ठीक है। और 1872 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। निर्माण इसका क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। किसका? निचली गंगा नहर का। इसका अगर आप उद्गम देखें कहाँ से है, तो इसका उद्गम है नरौरा से। नरौरा कहाँ है भाई? तो नरौरा है बुलंदशहर में, ठीक है। अब आप ये देखें कि सिंचाई की सुविधा ये किन किन डिस्ट्रिक्ट्स को प्रोवाइड करता है। तो फिर सबसे पहले आपको मिलेगा अलीगढ़, उसके बाद फिर एटा है, और बुलंदशहर है ना, और उसके बाद फिर फिरोजाबाद, और मैनपुरी है, हाथरस है, ये सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो ये निचली गंगा नहर। इसके बाद अब हम देखते हैं मध्य गंगा नहर। तो इसका भी उद्गम कहाँ से है? तो ये बिजनौर बैराज से निकलती है। कहाँ से? बिजनौर बैराज से, ठीक है। और मतलब लास्ट में ऊपरी गंगा नहर में अपना पानी गिराती है। या आप लिखें तो अंत में ऊपरी गंगा नहर में पानी गिराती है। कौन सी? मध्य गंगा नहर, ठीक है। और अगर आप ये देखें कि इससे सिंचाई किन किन जिलों में होती है, तो इससे जो सिंचाई है वो गाजियाबाद में होती है, और बुलंदशहर में होती है, और मथुरा है, हाथरस है, इन जिलों में यहाँ पे सिंचाई होती है इससे। कौन सी नहर से? मध्य गंगा नहर, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो दूसरी नहर है वो शारदा नहर। तो 1920 से लेकर 1928 तक का इसका निर्माण कार्य हुआ। 1928 तक निर्माण कार्य रहा इसका। और अगर आप इसकी टोटल लंबाई देखें तो कितनी है, तो मतलब पूरी जो इसकी शाखाएं वखाएं सबको मिला के तो वो है 12,368 किलोमीटर की लेंथ है टोटल कुल, ठीक है। यानी जो भी शाखाएं हैं और सारी चीज़ों को मिला के। इसका अगर आप उद्गम देखें कि उद्गम कहाँ पे हुआ, तो उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा से इसका उद्गम हुआ है, और वो स्थान का नाम है वनवामा, जो कि शारदा नदी से, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो कौन सी है सबसे लंबी नहर? तो यही है शारदा नहर।
यानी यूपी की सबसे लंबी नहर। ठीक है, क्लियर। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो वो है शारदा नहर। अगर आप ये देखें कि इससे लगभग 8 लाख हेक्टेयर 8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है, किस नहर से? तो शारदा नहर से। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं आगरा नहर के बारे में, महत्वपूर्ण चीज़। तो अगर आप उद्गम इसका देखें तो दिल्ली के ओखला से निकलती है ये, दिल्ली के ओखला से किस नदी से निकलती है? तो यहाँ पे यमुना है, यमुना नदी से। ठीक है, और 1874 में इसको बनाया गया था, में निर्माण इसका हुआ था। ठीक है, और ये कैसी नहर है? तो ये अंतर्राज्यीय नहर है। कैसी? अंतर्राज्यीय नहर है। ठीक है, अगर आप सिंचाई देखें कि कहाँ कहाँ होती है, तो सबसे पहले दिल्ली में होती है, फिर होती है हरियाणा में, और फिर होती है राजस्थान में, और फिर होती है उत्तर प्रदेश में, फिर होती है मतलब और भी जो सटे ज़िले हैं वो। और यूपी में कहाँ कहाँ पे? तो आगरा और मथुरा में मिली होती है। इसके बाद है पूर्वी यमुना नहर। तो ये कहाँ से निकलती है? तो ये सहारनपुर के फैजाबाद से निकलती है। ठीक है, फैजाबाद। ये भी निकलती है यमुना से ही, यमुना नदी से, और इसका निर्माण हुआ था 1830 में। ठीक है, देखिए इसे उत्तर प्रदेश में सबसे पुरानी नहर कहा जाता है। तो यूपी की सबसे पुरानी नहर है पूर्वी यमुना नहर, सबसे पुरानी नहर ये है। 1631 में शाहजहां ने इसका निर्माण कराया था। यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए, 1631 में शाहजहां ने निर्माण कराया और फिर बाद में अंग्रेजों ने इसका विस्तार किया। ठीक है, दिल्ली तक यमुना नदी की ये समानांतर बहती है और बाद में फिर दिल्ली के पास यमुना में ही मिल जाती है पूर्वी यमुना नहर। इसके बाद है गंडक। तो उत्तर प्रदेश और बिहार की ये संयुक्त परियोजना है, यूपी और किसकी? बिहार की संयुक्त परियोजना है गंडक नहर। ठीक है, और अगर आप देखें कि ये इसका उद्गम कहाँ से है, तो नेपाल से हुआ है इसका उद्गम। बूढ़ी गंगा एक नदी है, नेपाल बूढ़ी गंगा नदी से। ठीक है, सिंचाई इससे देखें कहाँ कहाँ पे हो रहा है, तो फिर सबसे पहले इसमें कुशीनगर आएगा, और फिर उसके बाद महाराजगंज है, और फिर गोरखपुर है, और उसके बाद फिर देवरिया है, और फिर उसके बाद बिहार बिहार में एंट्री करती है ये, फिर बिहार में सिंचाई होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो 8वीं नहर है वो है सरयू नहर, और इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो बहराइच से होता है, बहराइच से। और किस नदी से होता है? तो वो सरयू नदी से ही होता है, सॉरी घाघरा नदी से होता है। उद्गम इसका कहाँ से होता है? तो वो घाघरा नदी से। ठीक है, और इससे जो सिंचाई होती है वो जो पूर्वोत्तर के ज़िले हैं, पूर्वोत्तर के ज़िलों में सिंचाई होती है, के ज़िलों में सिंचाई होती है किस नहर से? तो वो होती है सरयू नहर से। सबसे लास्ट में जो नहर है वो है केन नहर। तो ये भी यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना है, संयुक्त परियोजना है ये। कौन सी? केन नहर। ठीक है, उद्गम अगर देखें आप तो इसका उद्गम होता है केन नदी से, जो कि कहाँ है? एमपी के पन्ना। ठीक है, एमपी के पन्ना से इसका उद्गम होता है। और अगर आप सिंचाई इसके देखें कि सिंचाई कहाँ पे होती है, तो वो होती है बांदा में। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख नदियां थी उनके बारे में महत्वपूर्ण चीजें जो पूछी जाने वाली हैं या जो लास्ट ईयर पूछी गई वो सारी हमने यहाँ पे डिस्कस की। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं जो मेजर डैम ऑफ उत्तर प्रदेश है, यानी उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध कौन कौन से हैं, सारे देख लेते हैं। तो सबसे पहला इसमें जो बांध है वो है रामगंगा बांध। ये किस नदी पर है? तो जाहिर सी बात है ये रामगंगा नदी पर ही होगा, रामगंगा नदी पर है। और कहाँ पर है? तो ये धामपुर में है। और धामपुर कहाँ पे है? तो ये बिजनौर में है। ठीक है, और अगर आप इसकी हाइट देखें, ऊंचाई इसकी कितनी है? तो 128 मीटर है। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध, यूपी का सबसे ऊंचा बांध। प्रश्न जो ऐसे होते हैं वो बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यूपी का सबसे ऊंचा बांध कौन है? तो वो है रामगंगा बांध, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है माता टीला बांध, जो कि बेतवा नदी पर है। कहाँ पे हो? तो वो झांसी में है।
बेतवा नदी पर झांसी में, ठीक है। और इसके बाद है रानी लक्ष्मीबाई बांध, तो इसी का पुराना नाम था, पहले का नाम राजघाट बांध। राजघाट बांध का नया नाम क्या है, तो वो है रानी लक्ष्मी बांध, और ये भी बेतवा नदी पर ही है। और किस जिले में है ये ललितपुर में है, ठीक है। तो माता टीला झांसी में है और ये ललितपुर में है। इसके बाद जो नेक्स्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये रिहंद बांध, तो ये सोनभद्र में है, सोनभद्र में। और किस जगह पर है, पिपरी मतलब एक स्थान है वहाँ पे है। और किस नदी पर है, तो जाहिर सी बात है रिहंद नदी पर है। रिहंद नदी क्या है, तो ये सोन नदी की सहायक नदी है, सोन नदी की सहायक नदी है, ठीक है। देखिए कभी भी पढ़िए तो इस तरह से पढ़ते जाइए कि सारे फैक्ट को एकदम ओपन करते चले जाइए, कि प्रश्न अगर मान लिया कहीं से भी पूछे जा रहे हैं तो आप उनमें कम से कम फंसे नहीं, चीज़ों को बेहतर तरीके से कर सकें। इसकी हाइट अगर देखें आप कितनी है, तो वो 91 मीटर है। और ये जो है यूपी का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, दूसरा सबसे ऊंचा बांध। पहला आपने देखा कौन है ना, और दूसरा ये है, पहला रामगंगा था, दूसरा रिहंद बांध है। इसके बारे में और भी महत्वपूर्ण चीज़, इसके पीछे एक झील है या जलाशय आप कह सकते हैं, उसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, पंत सागर झील, ठीक है। और देश की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल या मानव निर्मित झील आप इसको कह सकते हैं। देश की सबसे बड़ी मानव निर्मित या फिर कृत्रिम झील, कृत्रिम झील कौन सी है, तो यही है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। और ये कहाँ पे है, तो इस पर रिहंद बांध पे, सोन नदी की जो सहायक नदी है रिहंद नदी पे उसको बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद है पथराई नदी, पथराई बांध, जो कि किस नदी पर है, तो ये पथराई नदी पर है। और ये कहाँ है, तो ये ललितपुर और झांसी में है, ठीक है, ललितपुर और झांसी जिले में है, ठीक है। गंगा की सहायक यमुना, और यमुना की सहायक बेतवा, और बेतवा की सहायक कौन सी नदी है, धसान, और धसान की जो सहायक नदी है वो है पथरई। तो इतना पूरा डिटेल आपको पता होना चाहिए, हम यहीं से लिखते चले जाते हैं, एरो बना के मैं इसको कर दूंगा, आप चीज़ों को समझ जाएंगे। तो गंगा की जो सहायक नदी है वो है यमुना, और यमुना की जो सहायक नदी है वो है बेतवा, और बेतवा की जो सहायक नदी है वो है धसान, और धसान की जो है सहायक नदी क्या है, तो वो है पथरई। और पथरई बांध जो है इसी पथरई नदी पर बनाया गया है, ठीक है। ये आप समझ जाइए, यहाँ पे सहायक इसको लिख दीजिए, सहायक मतलब आप समझ जाएंगे इसको, ठीक है। इसके बाद है अर्जुन बांध, तो ये कहाँ पे है, तो ये हमीरपुर के चरखारी नामक स्थान पर, चरखारी में, और चरखारी कहाँ पे है, तो ये हमीरपुर में है, ठीक है। और ये अर्जुन नदी पर बनाया गया है, अर्जुन नदी पर, ठीक है, अर्जुन बांध। इसके बाद सरयू बांध, तो ये बहराइच में है, और किस नदी पर है, तो ये घाघरा नदी पर है सरयू बांध। इसके बाद मेजा बांध, कई बार पूछा गया है, तो ये मिट्टी से निर्मित है, मिट्टी से निर्मित है ये बांध, और बेलन नदी पर है, बेलन नदी। और बेलन नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये टोंस नदी की सहायक नदी है, ठीक है, टोंस की सहायक नदी बेलन नदी है। और ये कहाँ पे है, तो ये मिर्जापुर में है, ये पूछा गया है प्रश्न कई बार। इसके बाद है चंद्रप्रभा, तो चंद्रप्रभा वाराणसी में है, ये वाराणसी में है, और किस नदी पर है, तो चंद्रप्रभा नदी पर है, चंद्रप्रभा नदी पर है ये बांध बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद है लास्ट में सबसे बाणसागर बांध, तो ये यूपी में नहीं है, और ये मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में है, ठीक है। तो एमपी में है, एमपी के शहडोल डिस्ट्रिक्ट में है, किस नदी पर है, तो ये सोन नदी पर है, ठीक है। और ये यूपी, एमपी और बिहार और झारखंड, इन सब की ये क्या है, एक संयुक्त परियोजना है। अगर सिंचाई इससे देखें कि कहाँ कहाँ होती है, तो यूपी के सोनभद्र में इससे सिंचाई होती है, और मिर्ज़ापुर में होती है, और चंदौली में होती है, और प्रयागराज में होती है, ठीक है। तो इतने जिलों में बाणसागर बांध से सिंचाई होती है। तो ये जितने भी थे यहाँ पे हमने सारे डिस्कस किए, यानी 10 बांध हमने यहाँ पे डिस्कस किए जो कि इम्पोर्टेंट थे। और उसके बाद 9 जो है नहर हमने उत्तर प्रदेश की डिस्कस की पूरी,
अच्छी तरीके से, और उत्तर प्रदेश की जो इरिगेशन या फिर जो और सारी चीज़ें हैं वो सारी हमने यहाँ पे डिस्कस की। ठीक है, तो ये सेशन पूरा यहाँ पे कंप्लीट हुआ, और इसके बाद अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड जो लास्ट ईयर के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं या फिर और भी जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं वो सारे हम अब यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो प्रश्न दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी नहर प्रणाली है वो कौन सी है, वो शारदा है। हमने ऊपर डिस्कस किया था शारदा के बारे में। इसके बाद इसका नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लंबाई में नहरें किस जिले में हैं। तो ये भी हमने देखा है अपने डिस्कशन में फैक्ट के, जाहिर सी बात है रायबरेली में सबसे ज़्यादा लंबाई की नहरें हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निचली गंगा नहर का निर्माण किस स्थान पर हुआ है। तो निचली गंगा नहर का निर्माण जो हुआ कहाँ हुआ है, नरोरा में हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य गंगा नहर का निर्माण किस जनपद में हुआ। देखिए थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कोशिश की जाती है पूरी, लेकिन फिर भी गलत हो जाता है, तो आप लोग इसके लिए माफ़ करिएगा हमें। मध्य गंगा नहर का निर्माण किस जनपद में हुआ है। तो मध्य गंगा नहर का निर्माण जो हुआ है वो हुआ है बिजनौर में। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे पुरानी नहर है वो डिस्कस हुआ ही है, यमुना नहर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नहर अंतरराज्यीय नहर है, यानी इंटर स्टेट कैनाल कौन सी है। तो ये भी हमने देखा है, इंटर स्टेट जो हमारी कैनाल है वो है आगरा नहर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सी नहर उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना कौन सी है, केन नहर है, जो कि डिस्कस हुआ है ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, माता टीला परियोजना किस नदी पर है। तो माता टीला परियोजना के बारे में भी डिटेल किया गया है, बेतवा नदी पर है। देखिए ऐसा नहीं है कि मतलब ये प्रश्न पूछे नहीं गए हैं। अब अगर माता टीला की बात करें तो ये कई बार आया है, मतलब यूपी पीसीएस में पूछा गया है, यूपी के एलडीए यूडीए ये सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। ठीक है, तो सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, आपके दिमाग में आ रहा होगा, रामगंगा बांध। और दूसरा सबसे ऊंचा कौन सा बांध है, तो वो रियंद बांध, 91 मीटर की लंबाई है इसकी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है। तो राजघाट जो बांध है ये यमुना पे नहीं है, बाकी रानी लक्ष्मीबाई बेतवा पे है, रिहंद रिहंद नदी पे है, और माता टीला बांध बेतवा नदी पर है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर बना है। तो खैर अभी हमने ऊपर देखा ही है, रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर बना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों की एक संयुक्त परियोजना है। तो गंडक उत्तर प्रदेश और ये उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना, एमपी की नहीं है, यूपी और बिहार की एक संयुक्त परियोजना है। कौन सी, गंडक परियोजना। इसी से नारायणी नहर निकाली गई है बिहार में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का मुख्य साधन है। तो यहाँ पे 4 साधन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन कौन से मुख्य साधन है अकॉर्डिंग टू, मतलब घटते हुए क्रम में यहाँ पे चीज़ें की गई हैं। ये प्रश्न यहाँ पे छूट गया, लिखा नहीं गया है, अवरोही क्रम में आपको बताना था। ठीक है, अवरोही क्रम में। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा नलकूप, फिर नहर, फिर तालाब, कुएं, और फिर अन्य साधन, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ अवस्थित है। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ पे अवस्थित है, आपके दिमाग में आ रहा हो, सोनभद्र जनपद में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्वी यमुना नहर का कार्य किस मुगल बादशाह ने प्रारंभ करवाया था। तो पूर्वी यमुना नहर का जो निर्माण था वो शाहजहां ने प्रारंभ कराया था। इसके बाद माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है। तो माता टीला बांध बेतवा नदी पर है, किस राज्य में स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश में जाहिर सी बात है स्थित है। नेक्स्ट है, बेतवा नहर किस स्थान से निकलती है। तो बेतवा नहर किस स्थान से निकलती है, तो वो परीक्षा से निकलती है, परीक्षा है ये, परीक्षा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो ये जो बनाया गया है ये बेतवा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश सरकार के बराबर बराबर सहयोग से चलने वाली संयुक्त परियोजना है जो कि बनाई गई है, तो बनाई जा रही है, सॉरी, तो ये बनाई जा रही है बेतवा नदी पर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर
बनाया गया है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि बेतवा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है। तो ये राजघाट बांध। इसका नया नाम आप हमें कमेंट करके बताएं, ऊपर ही डिस्कस हुआ है, कमेंट करिएगा इसके। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से होती है। तो सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में नलकूप से होती है, हमने ऊपर ही देखा, तो उत्तर प्रदेश में होती है 73% के आसपास। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना स्थापित की गई है। तो वो किस नदी पर की गई, ये पूछा गया है। तो ये जो की गई है ये बेतवा नदी पर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला है। तो अर्जुन बांध जो नहर है, अर्जुन नदी से निकाला गया है, इससे लाभान्वित जिला पूछा गया है कि कौन सा है। तो यहाँ पे इसका जिला होगा हमीरपुर, एक ही डिस्ट्रिक्ट था उसमें। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है कहाँ पे, बेतवा नदी पर अवस्थित है। और इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है। जाहिर सी बात है, अभी तो मुझे लगता है आपको याद हो गया होगा, नलकूप है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि सबसे अधिक है। तो सबसे ज़्यादा नलकूपों द्वारा जो सिंचित भूमि है वो कहाँ की है, तो उत्तर प्रदेश की है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र कितने प्रतिशत है। ठीक है। तो यहाँ पे 30% इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो आपको ये बताना है उत्तर प्रदेश में कौन सा बांध नहीं है। ठीक है। तो ये अहरौरा है, अडवा है, बघेलखंड है, बदुआ बांध जो है ये यूपी में नहीं है। ये कहाँ पे है, ये बिहार में है। ठीक है।